योगस्थ भव, योगारूढ़ भव। आरुर्वृक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्य विषम कारण मुच्यते। कहते हैं कि जो योगारूढ़ हो गया, योग में इस्टेब्लिश हो गया, योगिक अवेयरनेस में जो धीरे धीरे जाने लगा, उसके लिए संकल्प मायने नहीं रखते, आवश्यकता नहीं है उसकी। योगारूढ़स्य। चलिए पहले ये देखते हैं कि योगारूढ़ क्या है और ये क्यों जरूरी है। योगस्थ होना, स्थित प्रज्ञ होना, योगारूढ़ होना, देखा जाए तो ये एक ही बात है। योग में आसीन होना, और इस सब के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है या योग का सार है, वो है समत्व, समता, बैलेंस, इक्विपॉइज। आखिर योगारूढ़ होना, बैलेंस में होना या योगस्थ होना, समता में होना, इसको इतना बड़ा चढ़ाकर या इसकी इतनी महिमा क्यों है, इसको इतना हम महिमा में क्यों कहते हैं। देखिए, प्रकृति है, आप हैं, मैं हूँ, ये दुनिया है, सूरज, चांद, तारे, नदियाँ, पहाड़, बादल, हवाएं, ये सब प्रकृति, मैं भी प्रकृति और आप भी प्रकृति, ये सब प्रकृति की देन है। और इस प्रकृति को देखा जाए वास्तव में तो कोई पुरुष चला रहा है। और कहते हैं कि योगारूढ़स्य, एक ऐसा पुरुष जो योगारूढ़ है, जो एक कहना चाहिए कि जो सर्वशक्तिमान चेतना में बैठ गया है, उतर गया है, उसके लिए ये प्रकृति भी संकल्पों से रहित हो जाती है। यानी वो एक ऐसी उच्च अवस्था में आ जाता है जहाँ की वो एक आनंद की स्थिति हमेशा बनाए रखता है, एक समता के भाव में जीता है, एक्शन करता है, कर्म करता है, और कर्म करते हुए एक योगी, एक मुनि, एक सेज, एक ऐसे मनुष्य की तरह जीता है जिसे कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि यह योगस्थ है, ये योगारूढ़ है। योगारूढ़ में आप सबका बहुत स्वागत है। और नव वर्ष की सबसे पहले मैं आपको यहाँ शुभकामनाएं देता हूँ। और नव वर्ष में शुभारंभ करते हैं हम योगारूढ़ से। हमारे पास शरीर है, हमारे पास इंद्रियां हैं, हम इनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, हिल सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना, सुन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस मूल प्रकृति की ये जो हमारा शरीर, ये जो इंद्रियां हैं, इसके साथ साथ सूक्ष्म तत्व भी हमारे पास हैं, जैसे कि हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारा मन, संकल्प विकल्प करने वाला मन। तो क्या ये इस प्रकृति रूपी शरीर से, इंद्रियों से और इन इंद्रियों और शरीर से होने वाले कर्मों से अलग है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब आप हठ योग करते हैं या कोई कर्म करते हैं, क्रिया योग करते हैं या कुंडलनी योग करते हैं, तो शरीर से जो कुछ भी आप करते हैं उसका प्रभाव आपके मन पे पड़ता है, आपकी भावनाओं पे पड़ता है। और ठीक उसी तरह से जब आप ध्यान योग या कहिए ज्ञान योग भी करते हैं तो उसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है, इंद्रियों पर पड़ता है, नर्वस सिस्टम पर पड़ता है, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं। योगारूढ़ आपको एक ऐसी ट्रेनिंग देता है, एक ऐसी व्यवस्था में लेकर के आता है, एक ऐसे अनुशासन में लेकर के आता है कि जहां आप अपने समत्व में तो बने ही रहते हैं, साथ साथ आप प्रभावित करते हैं अपने औरिक क्षेत्र को, अपने ऊर्जा क्षेत्र को, अपने ऊर्जा क्षेत्र में आने वाले लोगों को। योगारूढ़ ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लेकर के आ रहे हैं उन सभी लोगों के लिए, उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह से, किसी न किसी आध्यात्मिक ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो
लाइफ कोच हूँ, चाहे वो योगा टीचर हूँ, चाहे वो कुंडलिनी टीचर हूँ, चाहे वो इनर वर्क टीचर हूँ, चाहे वो टैरो रीडर हूँ, चाहे वो कोई एनर्जी हीलर हूँ, रेकी हीलर हूँ, कोई भी हो। योगा रूट एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाता है, एक ऐसा व्यक्तित्व प्रदान करता है जहाँ पर आप टीचिंग स्किल्स के साथ साथ, चाहे आप कॉरपोरेट में जाएं, स्कूल्स में जाएं, बच्चों के बीच जाएं, महिलाओं के बीच जाएं, या किसी भी वर्ग के लोगों को कोई भी आध्यात्मिक ट्रेनिंग देते हैं, तो योगा रूट के वो गूढ़ रहस्य, वो ट्रेनिंग, वो स्टेप्स, वो स्किल्स, वो एक्सीलेंस, वो कहना चाहिए कि टिप्स आप उसमें पिरो करके दे सकते हैं। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि योगा रूढ़ होना, योगस्थ होने से कोई, ये एक सीढ़ी नहीं है, ये सारी बातें एक हैं। बस ऐसे समझिए कि स्टेप लेते हुए आगे बढ़ने की बात है। तो आइए हम सब मिलकर योगा रूढ़ हों, योग में आसीन हों, योगस्थ हों, योगस्थ भव।